A very good evening to all of you. Welcome to my channel Learn English with Panda Sir. Dear students, I hope that you will be fine at home. घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे. बेसिकली आज मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ. हमारा जो एनालिटिकल जो पैराग्राफ जो था उसका पार्ट 1 हमने देख चुका है. पार्ट 1 के लिए आज मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, है ना. पार्ट 1 को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वो आपको पार्ट 1 दिख जाएगा. उसमें आपको क्वेश्चन भी पड़ा हुआ है ना. तो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकैप कर देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा हुआ था पार्ट 1 में. पार्ट 1 में हमने देखा था कि एनालिटिकल पैराग्राफ में कौन कौन से कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ का फॉर्मेट कैसा होता है. जैसे कि फॉर्मेट हमने देखा हुआ था कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा हुआ था, उसके बाद बॉडी ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ, और थर्ड में हमने देखा था कंक्लूजन देखा हुआ. तो कल के वीडियो में हमने ये देखा हुआ था, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि इंट्रोडक्शन को हम कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो हमारे पास एक पाई चार्ट था, है ना. आपको याद होगा, और याद नहीं भी होगा तो आप लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी. हमारे पास क्या था, एक पाई चार्ट था जिसमें वो दैट पाई चार्ट हैज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, है ना. तो वो क्या क्या में डिवाइडेड था, नॉलेज में था, लव में था, फेम में था, है ना, और आपका मनी में था, और आपका क्या था, पावर में था. ठीक है, गॉट इट. तो वो जो क्वेश्चन जो है आप उसको देख लेंगे. आज फिर से अगेन मैं एक्चुअली वीडियो जो का बनाने, ये सेकंड पार्ट बनाने का मतलब ये था कि पहला पार्ट थोड़ा लंबा हो गया था. आपकी सुविधा के लिए मैं सेकंड पार्ट बनाने के लिए जा रहा हूं. ओके, तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही ये जबरदस्त टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और आज हम क्या देख रहे हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ को आज हम फिनिश करने जा रहे हैं, कंप्लीट करने जा रहे हैं. मैंने आज के वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाली है, तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहें. ओके, तो चलिए बिना कुछ देरी के हम स्टार्ट करते हैं. क्या होता है कि हम आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा एनालिटिकल पैराग्राफ में, या तो आपको पाई चार्ट मिलेगा, या तो आपको एक बार चार्ट मिलेगा, या फिर आपको ग्राफ मिलेगा, या फिर आपको टेबल मिलेगा. उसमें सारा डेटा रहेगा. उस डेटा को देख करके आप क्या करेंगे, कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं, इंट्रोडक्शन में कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी में कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, बॉडी जो है कितने पैराग्राफ का होना चाहिए, ठीक, माने कितना आपको लाइन उसमें मेंशन करनी है, कंक्लूजन में कौन से कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूं. ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है आपको याद होगा, आप क्वेश्चन नहीं भी होगा तो वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएगी, या फिर लास्ट वीडियो में आप वो क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए फिर से मैं थोड़ा सा पिछला जो वीडियो में हमने क्या क्या किया था, या इंट्रोडक्शन हम कैसे बनाते थे, वो उसको हम आज फिर से देख लेते हैं. ठीक है, देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन. तो पाई चार्ट आपको क्वेश्चन मिल गया है, पाई चार्ट आपको मिला हुआ है. तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करनी है वो एकदम जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ. फिर हम जो सेकंड पार्ट जो है बॉडी और जो कंक्लूजन है उस पर हम फिर काम करेंगे. देखिए कंटिन्यू वॉच करते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप 5 पे 5 ला सकते हैं, बिल्कुल. 2 दिन 3 दिन पेपर बचे हुए हैं, है ना. जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए. चलिए आइए देखते हैं. तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे कीवर्ड है, मैंने यहाँ पे रेड कलर में मेंशन करके रखा हुआ है. यहाँ पे देखिए, द गिवन पाई चार्ट डिस्प्ले, है ना. हालांकि ये जो क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में ही कुछ आंसर छिपा हुआ है. इंट्रोडक्शन जो है मेजरली 3 लाइन या 2 लाइन में आपको खत्म करनी रहती है. मैक्सिमम 3 लाइन, और मिनिमम जो है आपको 2 लाइन में आपको खत्म करना है. देखिए क्या है, द गिवन पाई चार्ट डिस्प्ले, है ना. क्वेश्चन में आपको सोर्स दिया है, सो भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्ले सो सेम है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, द गिवन पाई चार्ट डिस्प्ले द एनालिटिक्स ऑफ, है ना, एनालिटिक्स ऑफ डिफरेंट आंसर, है ना. तो आंसर जब मिलता है तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पूछते हैं, तो क्या होगा, डिफरेंस आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट पीपल थॉट was the most valuable thing in the world. तो देखिए क्या आपने सिर्फ आधे लाइन का आपने इस्तेमाल किया, आधा कीवर्ड का आपने इस्तेमाल किया. क्या, द गिवन पाई चार्ट डिस्प्ले. आपको स्टार्ट आपको यहीं से करनी है. इंट्रोडक्शन में आपको स्टार्ट यहीं से करना है. द गिवन पाई चार्ट है तो पाई चार्ट, बार चार्ट है तो बार चार्ट, टेबल चार्ट, ग्राफ है तो ग्राफ, है ना. उसके बाद आप डिस्प्ले कर दीजिए, शो कर दीजिए, है ना. और वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि बताया था कि कीवर्ड में कौन कौन सी चीज इस्तेमाल होती है. तो वो कीवर्ड जो है 5 प्रकार के जो कीवर्ड जो होते हैं इंट्रोडक्शन के लिए जो यूज होते हैं, उसको आप रट्टा मान लें, है ना. आपको ऐसे कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे तो 110% आपको 5 आउट ऑफ 5 आने से कोई भी रोक नहीं सकता. ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट कैसे करेंगे, द गिवन पाई चार्ट डिस्प्ले द एनालिटिक्स ऑफ डिफरेंट आंसर, है ना. तो हमने एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो एनालिटिक्स ऑफ डिफरेंट आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट पीपल थॉट
was the most valuable thing in the world, यानी कि आप लोगों से पूछ रहे हैं कि इस पूरी दुनिया में, है ना, या फिर आपको जो सबसे वैल्यूएबल थिंग क्या लगता है। किसी ने कहा नॉलेज, किसी ने कहा फेम, किसी ने कहा लव, किसी ने कहा मनी, किसी ने कहा पावर, है ना। तो हमने क्वेश्चन में देखा हुआ था कि नॉलेज को जो है 48% दिया गया है। बाकी जो अदर डिपार्टमेंट है, चाहे लव हो, चाहे फेम हो, चाहे मनी हो, चाहे आपका पावर हो, उसको थोड़ा कम कम दिया गया है, ठीक है। तो उस बेसिस पे ये बोला जा रहा है कि आप एक सर्वे कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि भाई सबसे वैल्यूएबल थिंग इस पूरे विश्व में आपको क्या चीज लगता है। किसी ने आंसर दे रहा है, कोई आंसर दे रहा है क्या को, नॉलेज को कोई आंसर दे रहा है, लव को कोई आंसर दे रहा है, फेम को कोई आंसर दे रहा है, पावर को कोई आंसर दे रहा है, मनी को। सबका अलग अलग परसेप्शन, सबका अलग अलग दिमाग होता है, सबका अलग अलग नजरिया होता है देखने का, सुनने का, पढ़ने का। अपने हिसाब से वो चीज को आपको डील कर रहे हैं, बता रहे हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, द पाई चार्ट इज डिवाइडेड, है ना, ये लेना आप कभी नहीं भूलेंगे। द पाई चार्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। जैसे कि ये पाई चार्ट जो हमने जो क्वेश्चन जो करा है वो कितने पार्ट में बटा हुआ है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में 6 पार्ट में बटा हो सकता है आपके क्वेश्चन में 4 पार्ट में बटा हो। तो जितने पार्ट में बटा हुआ होगा इसको एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दें। क्या करेंगे, द पाई चार्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। बस इतना करना है आपको, है ना। मेन चीज आपको याद रखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे द गिवन पाई चार्ट डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले किस चीज का डिस्प्ले कर रहा है, एनालिटिक्स ऑफ डिफरेंट आंसर, है ना। आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले द एनालिटिक्स ऑफ डिफरेंट आंसर टू द क्वेश्चंस, है ना, टू द क्वेश्चन। यहां तक आपको लिखना ही है, ये आपको कीवर्ड है यहां पर, ये द गिवन से लेकर के यहां तक क्वेश्चन तक। तो इसके बाद जो है ये क्वेश्चन में आपको मिला है, क्या मिला है, व्हाट पीपल थॉट वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड, है ना। ये वाली जो लाइन जो है, ये लाइन जो है इसके जगह में कोई दूसरी लाइन भी हो सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है ना। ये क्वेश्चन जो है, ये इस वाले क्वेश्चन में आप ये क्वेश्चन में को डायरेक्ट मैंने यहाँ पे उतार दिया है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन सेम आ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके जगह में कोई दूसरा चीज आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया उसी को आपको लिख देना, कॉपी पेस्ट, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, और कुछ नहीं करना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। फिर देखिए, फिर आपको क्या करना है, अगर बार चार्ट दिया है तो वो कितने हिस्से में बटा हुआ है, अगर वो पाई चार्ट दिया है तो वो कितने हिस्से में बटा हुआ है, अगर वो ग्राफ चीज दिया है तो वो कौन कौन सी चीजें वहां पे मेंशन करा गया है, उस चीज को आप यहाँ पे लिख देंगे। द पाई चार्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट, जैसे कि मैंने लिखा है। फिर इसका मतलब ये है, इट मींस दैट द टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वर 5, है ना। यानी कि जो क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं, मतलब कितने क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और 5 आंसर आ रहा है। जाहिर सी बात, जितना हम क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही आंसर आएगा, तो है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मींस दैट द टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस टू दिस क्वेश्चन वर 5, है ना। यानी कि ये क्वेश्चन को हम जब पूछे तो टोटल रिस्पॉन्स कितना आया, 5 प्रकार का, 5 अलग अलग प्रकार का रिस्पॉन्स यहाँ पे आया है। बस इतना ही आपको इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है। बस यहाँ अगर आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, है ना, आप यहाँ पे 2 मार्क आपको यहीं पे मिल गया, है ना। बस अभी आप ये कीवर्ड आपको नहीं भूलना है। 110% आपको यहाँ पे 2 मार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये कीवर्ड क्या कीवर्ड है, द गिवन पाई चार्ट डिस्प्ले द एनालिटिक्स ऑफ डिफरेंट आंसर टू द क्वेश्चंस। उसके बाद तो ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको, है ना, ये क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद पाई चार्ट है तो कितने भाग में डिवाइड हुआ है उसको लिख देंगे, और इसका मतलब ये है कि जितना हमने क्वेश्चन पूछा उसके बेसिस पे ये आंसर आया हुआ है। बस इतना ही आपको लिखना है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। गॉट इट, समझ में आया? आई होप दैट आप समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद आपका होता है, देखिए आंसर शीट में बॉडी नहीं लिखेंगे, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए बॉडी यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से आपका मेन जो काम जो है चालू हो जाता है। बॉडी ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या लिखते हैं, है ना, कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आइए, द पाई चार्ट शोज, देखिए जो क्वेश्चन में जो दिया गया है वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। द पाई चार्ट शोज, ये आपका कीवर्ड है। इसी कीवर्ड के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। अगर पाई चार्ट है तो पाई चार्ट, बार चार्ट है तो बार चार्ट, अगर यहाँ पे ग्राफ है तो ग्राफ, है ना, और यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिया है तो टेबल, है ना। द पाई चार्ट शोज दैट, क्योंकि यहाँ पे हम पाई चार्ट को देख रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, मेंशन करा है पाई चार्ट। द पाई चार्ट शोज दैट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक, देखिए ये बहुत ही अच्छा शब्द है मेजॉरिटी, है ना, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, है ना। देखिए अगर कोई चीज को अगर पाई चार्ट अगर दिया है या टेबल दिया है तो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में ही करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर अगर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करिए, ठीक है। तो या फिर एक काम कर सकते हैं, सबसे टॉप को ले लीजिए और सबसे लास्ट को ले लीजिए।
अगर शुरुआत अगर आपको करनी है तो देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, द पाई चार्ट शोज दैट द मेजोरिटी ऑफ पीपल थिंक नॉलेज, है ना, थिंक नॉलेज टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, है ना। तो मैक्सिमम लोगों का उस पाई चार्ट में लगभग 50% यानी 48% का कहना यह है कि नॉलेज सबसे बड़ी चीज है उनके लाइफ में। अगर नॉलेज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। किसमें? हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, ये देखिए के माने नॉलेज है, यहाँ पे मैं छोटा सा यहाँ पे मेंशन करा है, के मींस यहाँ पे नॉलेज है। नॉलेज को कितना परसेंट दिया गया है? 48% दिया गया है। तो 48% का मतलब ये है कि 48% के साथ को जब पूछा गया तो उनका आंसर ये था कि भाई हमारे लिए तो सबसे बड़ा चीज नॉलेज ही है, क्योंकि नॉलेज के बिना सब चीज अधूरा है ना। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है द मेजोरिटी, माने कि जो मैक्सिमम जो लोग जो है, क्या थिंक माने सोचना, क्या सोचते हैं कि नॉलेज टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। और हम क्वेश्चन, और हमको क्वेश्चन क्या पूछना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया, व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं। तो कई लोग क्या जवाब दे रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग क्या जवाब दे रहे हैं, नॉलेज को जवाब दे रहे हैं। क्या को जवाब दे रहे हैं? नॉलेज को जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका कीवर्ड है द पाई चार्ट शोज। ये यहां से आपको स्टार्ट करना है, रट लीजिए 2 दिन पेपर बचा हुआ है, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, नॉलेज कैप्चर 48%, जाहिर सी बात है कैप्चर शब्द का आप इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पे। नॉलेज कैप्चर कितना परसेंट रखा हुआ, क्वेश्चन देखिए कितना परसेंट है, 48%। नॉलेज कैप्चर्स 48% ऑफ द पाई चार्ट, है ना। अगर टेबल के फॉर्म में दिया है तो यहाँ पे बार चार्ट, टेबल चार्ट लिख दीजिएगा। बार चार्ट दिया तो यहाँ पे बार चार्ट लिख देते, है ना। सो नॉलेज कैप्चर्स कितना परसेंट दिया गया है, कितना परसेंट, 48% ऑफ द पाई चार्ट। क्या है फिर, विच इंडिकेट्स दैट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रेस्पॉन्सेस, है ना। लगभग जो है 100% में से 50% लोग जो है किसको बोल रहे हैं, नॉलेज को बोल रहे हैं कि सबसे मोस्ट आपका वैल्यूएबल थिंग है पूरे इन द वर्ल्ड में। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, 48% माने मेजोरिटी के जो लोग जो है, मेजोरिटी लोग जो है क्या बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग क्या बोल रहे हैं, 48% यानी 50% समझ लीजिए, क्या बोल रहे हैं कि नॉलेज जो है सबसे बड़ा वैल्यूएबल थिंग है उनके लाइफ के लिए, है ना, पूरी दुनिया में। ठीक है, ये तो उसको आपको जमा के लिखा है, क्या जमा के लिखा है कि विच इंडिकेट दैट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रिस्पॉन्सेस, है ना, लगभग 100% में से हाफ लोगों का रिस्पॉन्सेस क्या है, नॉलेज है। ठीक है, फिर क्या लिखा है देखिए, ऑन द अदर हैंड, ये लाइन आप नहीं भूलेंगे, ये आपका कीवर्ड है, ये आपका कीवर्ड है, ऑन द अदर हैंड। अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, अगर दूसरे तरीके की बात, अगर दूसरे डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, देखो दूसरा डिपार्टमेंट क्या है, पावर इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग अकॉर्डिंग टू द माइनॉरिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट, है ना। तो देखो पावर को जो कितना परसेंट दिया गया है, कितना परसेंट दिया गया है पावर को, 6% दिया गया। देखो सबसे पहले टॉप को ले लिए, सबसे पहले क्या को लिए, टॉप को लिए, उसके बाद माइनर को ले लिए, है ना। तो आप पाई चार्ट में क्या बोलते हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, मेजॉरिटी माइनॉरिटी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। कैप्चर, ऑन द अदर हैंड, नट एंड सेल, है ना, द पाई चार्ट शोज, द पाई चार्ट डिस्प्ले, द डेटा, द गिवन इंफॉर्मेशन, इस सब ऐसे टाइप का आपकी वर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या को किया, नॉलेज को बोला, उसके बाद पावर को बोल रहे हैं। ऑन द अदर पावर इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, है ना। जब लोगों को ये पूछा गया कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, तो 6% लोगों ने कहा, क्या कहा कि हमारे लिए तो पावर सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़े वैल्यूएबल थिंग है, ऐसा कहा बोल के बोला जा रहा है ना। रेस्पोंडेंट माने कि लोग जो है ऐसा कहा। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया है, फेम इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल एस पावर, है ना। जो फेम जो है, माने कि जब और लोगों को जब पूछा गया तो कईयों ने कहा, क्या कहा, फेम हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल थिंग। और फेम को कितना परसेंट दिया गया है, 8% दिया गया है, सॉरी हाँ 8% दिया गया, यानी कि आपका फेम और आपका जो पावर जो है लगभग बराबर है, लगभग 2% का अंतर है। माने 2% किसका ज्यादा है, फेम का ज्यादा है। यानी कि देखिए पाई चार्ट में जो मेंशन किया गया होगा ना, जैसे नॉलेज मेंशन किया है तो नॉलेज के बारे में लिखेंगे, फेम मेंशन किया गया तो फेम के बारे में लिखेंगे, मनी मेंशन किया गया तो मनी के बारे में, जो कुछ भी मेंशन किया गया है, जितना परसेंट में मेंशन किया है उसी के बारे में ही लिखना है, कुछ नहीं देख के आपको लिखना है। बस आपको शब्दों का जो जाल जो है वो बिछाना है ना। इसमें कुछ रखा नहीं है शब्द, अगर आपके पास आपको फ्रेमिंग करना आता है इंग्लिश में तो इसमें कुछ रखा ही नहीं, बस आप कीवर्ड इस्तेमाल कर लीजिए। 5 में 5, 100% 5 में 5 मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, फेम इज ऑलमोस्ट ऑन द, ऑलमोस्ट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, है ना, बहुत अच्छा शब्द है। फेम इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल एज पावर, ओनली 2% मोर। क्या लिखा हूं यहाँ पे, ओनली 2% मोर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो पावर को 6% दिया गया है और फेम को 8% दिया गया, यहाँ पे लिखा है
है ना, फेम को कितना परसेंट दिया गया है, 8% दिया गया, यानी कि 2% मोर ज्यादा दिया गया है, लगभग लगभग बराबर ही है बोल के बोला जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने नॉलेज को लिखा, नॉलेज के बाद हमने क्या लिखा, पावर को लिखा, पावर के बारे में लिखा, पावर के बाद हमने क्या लिखा, फेम लिखा, जो कि पावर और फेम जो है लगभग लगभग बराबर है, जो सिर्फ 2% जो है ज्यादा है किसका, फेम का। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा है, फिर और क्या क्या कैटेगरी है, लव और मनी है। देखिए, लव एंड मनी होल्ड 20 एंड 80% ऑफ द पाई चार्ट रिस्पेक्टिवली, है ना। लव और जो मनी को जो है कितना परसेंट दिया गया, लव को कितना परसेंट दिया गया है, 20%, और मनी को कितना परसेंट दिया गया है, 18% दिया गया है। ठीक है, तो लगभग लगभग इसमें भी 2% का ही अंतर है, लगभग लगभग ये बराबर ही है। क्या लिखा भी हुआ है, 18% ऑफ द पाई चार्ट रिस्पेक्टिवली, यानी कि दोनों लगभग इसमें भी क्या है आपका बराबर ही है। कैसे बराबर है, लगभग क्या क्या बोला गया है, लव को 20% और मनी को 18% दिया गया, लगभग ये भी बराबर ही है बोल के बोला जा रहा है ना। तो आपको पांचों सेक्शन पूरा हो गया। क्या क्या पांच पार्ट क्या क्या है, पहले नॉलेज के बारे में लिखा, फिर उसके बाद आपने पावर के बारे में लिखा, फिर उसके बाद आप फेम के बारे में लिखा, फिर उसके बाद लव एंड मनी के बारे में लिखा। हो गया, काम कंप्लीट हो गया। जो जो डेटा दिया गया था पाई चार्ट में वो काम आपने कर दिया। यही होता है आपका बॉडी ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ, और इसमें कुछ लिखना ही नहीं है। तो कीवर्ड क्या क्या है, द पाई चार्ट शोज मेजॉरिटी, है ना, उसके बाद है आपका इंडिकेट्स, ठीक है, फिर उसके बाद है आपका ऑन द सेम लेवल, ठीक है, उसके बाद है माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, होल्ड, ये सब ये आपका कीवर्ड है। ठीक है, फिर रिस्पेक्टिवली, इक्वली, है ना, ये सब ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है कि आपको नंबर कटने से रोक ही नहीं सकते। मैंने कि 100% वो नंबर आपको, मैंने चेकर को क्या है, जो इन्विजिलेटर जो भी रहते चेक करते हैं उसको 100% आपको देना ही होगा। मैंने 5 और 5 आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये समझ लीजिए। बस ये वीडियो को अच्छे से आप देखते रहे, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी में 3-4 बार लिखेंगे, हो जाएगा। 2 दिन अभी बचे हुए हैं, है ना। आप जो अपना जो है 100% यहाँ पे पोटेंशियल दीजिए, है ना, दिखा दीजिए कि भाई आई एम द बेस्ट स्टूडेंट, है ना, मैं कर सकता हूँ, हाँ, और हम कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपके पास आया हुआ हूँ, आपसे जुड़ने के लिए आया हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ। आप लोग करिए, 2 दिन बचा है, 48 आवर्स हमारे पास है। 48 आवर्स में बहुत कुछ किया जा सकता है। देखिए, तो हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी हो गया, अब आता है कंक्लूजन की बारी। बहुत ही आसान है। देखो, कंक्लूजन में क्या करना रहता है ना। कंक्लूजन स्टार्ट आप कहां से करेंगे, इन अ नट एंड सेल, है ना, इन अ नट सेल। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है इन अ नट सेल, है ना। अगर हम समरी की बात करेंगे, अगर हम कम शब्दों की बात, अगर हम सारांश की अगर बात करें, समरी की बात करें, है ना, नट सेल माने कि अब सारांश, समरी समझ लीजिए, है ना। कम शब्दों में अगर बात अपनी रखना चाहें तो क्या होगा, देखो, नॉलेज इज सेड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, है ना। क्या बोला गया है, नॉलेज के बारे में ये बोला गया है कि मैंने कि 50% लोगों का कहना ये है कि नॉलेज अगर लोगों के पास है तो वही मैंने क्या है, मैंने वही जो है सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि बिना नॉलेज से कुछ किया ही नहीं जा सकता। जैसे 100 लोगों को पूछा गया, उसमें से 50% लोगों का कहना यह है कि उनके लाइफ में सबसे बड़ा वैल्यूएबल थिंग जो है वो क्या है, उनकी लाइफ में सबसे बड़ा वैल्यूएबल थिंग नॉलेज को बोला गया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉलेज इज सैड टू बी, है ना। नॉलेज के बारे में ये कहा गया है कि नॉलेज जो है मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है उनके लाइफ में, 50% वालों के लाइफ में, है ना। फिर क्या लिखा है, मेनी पीपल, है ना, कंसिडर इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, कंसिडर लव एंड मनी टू बी ऑलमोस्ट इक्वली, ये शब्द का इस्तेमाल करेंगे इक्वली का, है ना। तो और उसके बाद जो है कईयों ने कहा, है ना, यानी कि देखिए, सबसे पहले 48% वालों को हमने लिख दिया, उसके बाद 18 और 20 का हम लिख रहे हैं, क्योंकि 20% किसको दिया गया है, लव को, और मनी को कितना दिया गया है 18%। तो हम क्या करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। तो क्या है, मेनी पीपल, कईयों का कहना यह है कि लव और मनी जो है ऑलमोस्ट इक्वली है, माने कि जब सर्वे कराया गया, प्रोजेक्ट कराया गया, तो लगभग कुछ लोग जो है बराबर मात्रा में लोगों का रिस्पांस आया कि भाई सबसे बड़ा वैल्यूएबल थिंग लव है और सबसे बड़ा वैल्यूएबल थिंग मनी भी है। लोगों का लगभग सेम रिएक्शन आने लगा, ठीक है। फिर क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट, वेरी फ्यू पीपल गिव इंपॉर्टेंस टू पावर ऑफ फेम, है ना। और बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम लोगों ने, बहुत ही कम संख्या में लोगों ने ये कहा कि उनके लाइफ में सबसे बड़ा जो वैल्यूएबल थिंग जो है वो क्या है, आपका फेम है। सबसे बड़ा वैल्यूएबल थिंग क्या है, आपका फेम और पावर है, ठीक है। क्या बोला गया है,
मैंने कि कुछ लोगों का रिएक्शन क्या था कि नॉलेज उनके लिए है इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोगों का रिएक्शन क्या था लव एंड मनी था, कुछ लोगों का रिएक्शन क्या था पावर एंड फेम था। समझ में आया? यानी कि पांचों डिपार्टमेंट हमारा पूरा हो गया, है ना। बस अब देखा आपको कीवर्ड आपको देखना पड़ा, कीवर्ड क्या क्या इस्तेमाल किया गया इन अ नटसेल, ठीक है। फिर है इन नट सेल हो गया, उसके बाद जो है आपका कंसीडर, उसके बाद हो गया आपका ऑलमोस्ट, है ना, इक्वली है, ठीक है, वेरी फ्यू, ये सब आपका कीवर्ड है। जहां जहां मैं बोल्ड में यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूं ये आपका कीवर्ड है, वेरी फ्यू, कंसीडर, ठीक है, ऑलमोस्ट, इक्वली, इन शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ में। आप मुझे प्रॉमिस करिए 100% आप इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, 5 में 5 आपको मिलेगी, 100% बता रहा हूं आपको, 5 आउट ऑफ 5 आपको मिलने से कोई भी रोक नहीं पाएगा, मिलेगा माने मिलेगा, है ना। बार बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। देखिए कोई इतना बड़ा चीज अगर हम देख रहे हैं कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा अरे भाई ये क्या, मैंने इसको तो हम स्किप कर देंगे, ऐसा ना करिए। ये इस अगर ये फॉर्मेट अगर बना लिए, अगर ऐसा आपने लिख लिया तो आपके जो नंबर पाने के जो चांसेस है, यानी नंबर इंक्रीज करने के जो चांसेस अगर आप सोच रहे हैं 40 45 50 के आसपास हम रख लेंगे तो भाई आप 60 तक पहुंच सकते हैं, 65 तक पहुंच सकते हैं, है ना। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो खासकर वीडियो लेकर के आया हूं क्लास 10th वालों के लिए, क्योंकि उनकी जो एग्जाम 15 से चालू हो रही है, 2 दिन 3 दिन बचे हुए हैं, हो जाएगा 100% हो जाएगा, है ना। बस डिटर्मिनेशन रखिए, दृढ़ निश्चय रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, 100% आपका जो है इस लैंग्वेज पेपर में मैं मिनिमम बता रहा हूं सभी बच्चों का जो नंबर जो है 50 से तो एबव ही आएगा, है ना। लैंग्वेज पेपर में क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में जो सीबीएसई का जो पेपर जो है बहुत ही जो पास होने की जो क्राइटेरिया जो है बहुत ही आसान है। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कल की वीडियो में आपको बता ही दूंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज को पढ़ना है, कौन कौन सी चीज को नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता दूंगा कम से कम 2 दिन पहले, ठीक है। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए देखते हैं, तो हमने कंक्लूजन में क्या लिखा, इन अ नटसेल लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने कंसीडर लिखा, ऑलमोस्ट लिखा, इक्वली लिखा, वेरी फ्यू लिखा, मेजोरिटी लिखा, माइनॉरिटी लिखा, यानी कि पाई चार्ट में जो हमको क्वेश्चन जो मिला हुआ है उसके बारे में हमने सारा डिटेल हमने निचोड़ करके कंक्लूजन में हमने डाल दिया। यही होता है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ का पोस्टमार्टम करना है। गॉट इट? समझ में आया? यानी कि एनालिटिकल पैराग्राफ को किस वे पे लिखा जाता है, मैंने सारा डिटेल आपको इस फॉर्मेट में बना के दे दिया ताकि आपको आपका काम आसान हो जाए, रटने की भी जरूरत आप लोगों को ना पड़े। ओके, गॉट इट? समझ में आया? तो अगर दोनों वीडियो, आज में सेकंड पार्ट बनाने का मतलब ये था कि पहला वीडियो बहुत ही लेंथी हो रहा था, बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा था, क्योंकि आपको देखने में भी परेशानी होगी, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है, दूसरे अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने होंगे, है ना। इसलिए मैं सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं ताकि और डिटेल से मैं आपको बता सकूं कि क्या चीज रखनी है, क्या चीज नहीं रखनी है। कुछ भी नहीं लिखना है, हार्डली आपको एक पेज में सब चीज खत्म करना है। 1 पेज इज सफिशिएंट फॉर द एनालिटिकल पैराग्राफ। आपको 5 में 5 मिलेंगे, मैंने कुछ भी आया चीज नहीं लिखनी है ना, 1.5 पेज 2 पेज वाली चीज नहीं लिखना है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर है, टाइम का भी समय कभी अभाव रहता है तो समय नहीं बचता है, तो टाइमिंग के साथ आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और मैं तो ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप राइटिंग पार्ट को ही करें, क्योंकि आपको तो पता है ना, क्या पता है, नोटिस पता है, फॉर्मल लेटर पता है, एनालिटिकल पैराग्राफ पता है, इनफॉर्मल लेटर आपको पता चल गया है, ठीक है, ये सारा लेटर टू एडिटर पता चल गया है। ये 4-5 ऐसे क्वेश्चन है जो 100% आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं, है ना। यानी कि आप तुरंत बने 1 घंटे में आप 20-25 नंबर का सवाल आप हल कर लेंगे, तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस हमारा बूस्टअप हो जाएगा भाई। 25-30 नंबर का हमने 1 घंटे में हमने सवाल हल कर लिया, तो बाकी लिटरेचर और बाकी जो आपके पैराग्राफ राइटिंग हो गया या अनसीन पैसेज हो गया वो तो हो जाएगा, 2 घंटे सफिशिएंट है, आराम से हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए अगर ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, बहुत अगर आप पसंद आई होगी तो प्लीज ये वीडियो को आप लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन में प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, है ना। और जरूर इस चीज को आप शेयर करें, दूसरे बच्चों को भी शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को हेल्प करेंगे तो वो फिर आपका हेल्प करेंगे भविष्य में, है ना। और ऊपर वाला सब देख रहा है, अगर आप दूसरों का हेल्प करेंगे तो वो भी आपका हेल्प करेगा, ठीक है। तो परीक्षा है, परीक्षा को टेंशन न लें, फेस्टिवल की तरह आप उसको काम करें, है ना, फेस्टिवल की तरह लें, टेंशन नहीं लेंगे। देखिए स्वाभाविक है चीजें हैं, जब इंटरव्यू होता है, जब एग्जाम जो होता है, सभी को टेंशन होता है, हमको भी टेंशन होती है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि सबको थोड़ा डर लगता है, हेजिटेशन होता है, लेकिन जब समय आता है ना सब चीज आसान हो जाता है। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, देखेंगे ना, 110% ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन का जो पैटर्न जो है वो बदल जाएगा, क्वेश्चन के डेटा बदल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और 110% बोल रहा हूं क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। तो जो भी वीडियो मैंने बना के अपलोड किया हुआ है, मेरे साथ आप जुड़े रहिए, उन वीडियो को एक बार नहीं 10 बार देखें, रिपीट करें, क्योंकि पहला पेपर ही आपका इंग्लिश पेपर है। तो अब पहला पेपर ऐसा, इसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छा जाना चाहिए। पहला पेपर अच्छा किया मैंने, बाकी जो पेपर जो है उस पर पहला पेपर से हम कॉन्फिडेंस आ जाता है कि पेपर अच्छा जा रहा है, तो बाकी पेपर भी जो है बड़ी जो पेपर है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोसाइटी हो गया, उसमें भी आपके नंबर अच्छे आएंगे, अच्छा पेपर जाएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी
अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, और बेल आइकॉन में प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपके एग्जाम के लिए होगा, तो वीडियो को वॉच करने के लिए, कंटिन्यू वॉच करने के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब इसको करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो और गुड नाइट। थैंक यू।